हेलो 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 बच्चों, स्वागत है आपका द विदास इंस्टीट्यूट में। तो आज अपन देखेंगे क्या क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का देखेंगे। 1 पॉइंट क्या है? ओके, तो आज अपन को क्या देखना है? चैप्टर 1 देखना है। चैप्टर 1 का 1 पॉइंट ओके 1.1 मैंने करा दिया है, जो टेस्ट बनी क्लास 10th जाके देख लीजिए। ये 1.2 है, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स हैं, तो हमको सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन है ना, किसी पास। फर्स्ट, प्रूव डेट रूट 5 इज। अब अपन को क्या करना है? रूट 5 को कैसा कैसे नहीं प्रूफ करना है कि क्या है रेशनल नंबर है। हमें पता है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हमको प्रूफ करना है। तो लेट्स अपन इसको क्या मान लेते हैं, फिर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व होगा। कौन से मेथड का? कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे हम रूट 5 को मान लेते हैं, इसको फिर इसको रेशनल नंबर में ये करते हैं सॉल्व। क्या है देखो, a अपॉन बी, सॉरी रेशनल रूट 5 क्या है, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी लेयर को प्राइम, और वो क्या है को प्राइम नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है वो गौर से देख। रूट 5 है, हमने क्या किया, रूट 5 इक्वल टू क्या मान लिया, रूट 5 बी इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। रूट 5 बी इक्वल टू ए, इन दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। ओके, अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 5 बी स्क्वायर हो जाए, कर ही रहे। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, देखो अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर के डिविजिबल बाय है क्या, 5। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन डिविजिबल बाय 5। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इस पर अगर 5 के डिविजिबल बाय डिविजिबल है तो अपन क्या है, फिर ए भी क्या होगा, 5 के डिविजिबल होगा। ओके, अब नेक्स्ट अगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब इसी नेक्स्ट तो लिखते हैं, नाउ वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगी। क्वेश्चन 2 करेंगे तो ए, अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू 5c।
ए इक्वल 5c। फिर वही करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड, ठीक है। अब ए का स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू 5 स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर और 5 सी स्क्वायर। लेकिन इधर अब यहाँ पे एक चीज क्या है, ए क्या है यहाँ पे देखो, ए क्या था, ए इक्वल टू क्या माना था अपन ने, √5 भी माना था, तो √5 बी का स्क्वायर करेंगे, √5 बी का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 25c हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर सी स्क्वायर, इफ अंदर भी होगा और अंदर इसमें भी होगा सी में और इसमें, दोनों में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, 5b स्क्वायर, अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, ये क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसको ये क्या कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में अपन क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब बी स्क्वायर डिविजिबल है किसके, 5 के, तो फिर बी स्क्वायर बी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अब ये क्या बोल रहा है, √5 इक्वल है किसके, ए के, मतलब जो इरेशनल नंबर है वो इक्वल है किसके, रैशनल के। तो इरेशनल और रैशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे कौन सा है, विरोधाभास पैदा हो रहा है, विरोधाभास पैदा हो रहा है, तो अपन ये वाली सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, अपन ने बता दिया भाई कि हमने √5 उठाया, रैशनल माना, उसके बाद इरेशनल में अपन ने बताया कि इरेशनल नंबर ही जानो, जानो। उसके बाद अपन ने क्या, बाद अपन ने क्या, ये इक्वेशन है वो मैंने पहले ही लिख रखी थी। क्या है कि मेरे को टाइम वेस्ट होता है इक्वेशन लिखने में, इससे अच्छा मैंने पहले लिख रखी थी। इसमें क्या है कि फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 है, ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इसमें जो ए और बी में 5 है वो क्या है, एज अ कॉमन फैक्टर है, जिसमें कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी को प्राइम, और जिसमें ए और बी है वो क्या है, को प्राइम है। मैंने यहाँ पे शायद लिखा था कहाँ, हाँ, वेयर ए एंड बी को प्राइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास पैदा हो रहा है एज अराइजन ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये क्या है, इनकरेक्ट, ये अजम्पशन सही नहीं है, डेट √5 इज रैशनल, जो हमने √5 को रैशनल माना है वो क्या है, सही नहीं है। सो बी कंक्लूड डेट √5 इज इरेशनल नंबर, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इतना सा था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब निकल लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 को। तो करेंगे, क्वेश्चन भी देख, देखो सेम पैटर्न है, सिर्फ क्या है अपन को सॉल्व करना है, एक लैंग्वेज का ध्यान जरूर रखना है जो अभी हम आपको लिखवाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, प्रूव डेट
प्रूव, फिर से करना प्लस 2 इज 3 प्लस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पैदा होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, क्यों? इसमें क्या है, 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज रेशनल, ऑलरेडी ही क्या है, रेशनल नंबर है। तो प्रूफ करना है अपन को, है प्रूफ करने के लिए पहले क्या है, इसको मानेंगे 5 को, क्या को रैशनल नंबर मानना है, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया? तो अपन फिर मान लेते हैं वही वाली बात, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ओके, 2 रूट 5 इक्वल टू जो 3 है वो पहुंच जाएगा यहाँ पर प्लस में, माइनस में 1 ले लेंगे, इससे एलसीएम लेने में 5 अभी हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन b। ओके, इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 5, अब जो 2 है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन। अब एक चीज तुम लोगों को समझ में आ रही हो, इसमें क्या बोल रहा है, ये तो है इरेशनल, ये हो गया रैशनल, ये बोल रहा है रेशनल नंबर बराबर है रैशनल। अब आप खुद बताओ कि क्या इरेशनल नंबर रैशनल नहीं हो सकता है? यहाँ पे भी क्या हो रहा है, विरोधाभास पैदा हो रहा है, तब कंट्राडिक्शन मेथड पैदा हो रहा है, कंट्राडिक्ट पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, सिंस सिंस ए आर इन क्या है, टीजर्स है, ए माइनस रैशनल, और भी क्या है, ए है वो क्या है आपकी रैशनल नंबर है, बट रूट 5 इज, बट रूट 5 क्या है। अब यहाँ पे एक छोटी सी केयरफुल की वो लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रोडक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ एन प्लस, क्या बोला है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, मतलब यहाँ पे विरोधाभास पैदा हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अराइजन बिकॉज अवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने लिया था स्टार्टिंग में क्या है, गलत है, ये जो है वो रेशनल नंबर है, रेशनल लैंग्वेज। इतना सॉल्व करने के बाद इतनी, अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी क्वेश्चन सॉल्व कर, हो सकता है कि आप लोग वो सेकंड एक्सरसाइज हो टाइप कराई जाए एकदम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रूफ, क्या की बात, प्रूफ डेट
improved अब कुछ इन क्वेश्चन अपॉन 7 5 सारे क्या है ऑलरेडी। अब इनको अपन को रैशनल नंबर करना, सेम लैंग्वेज लिखनी, बस क्या है कि पहले रैशनल नंबर लेना है, उसको रैशनल नंबर मानना है, फिर उसको रैशनल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो वही अपन लिखेंगे लैंग्वेज दैट assume the contract that वन अपॉन अपन ने 1/√2 क्या माना है, रैशनल माना है, ठीक है। अब वही कर लेते 1/√2 इक्वल टू, कर लो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा अगर √2 ए इक्वल टू बी, √2 किसके इक्वल में है, ये इक्वल में है, तो आएगा √2 इक्वल टू बी अपॉन, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, आभास पैदा हो रहा है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है, क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल होगा, तो यहाँ पे विरोधाभास पैदा हो रहा है। विरोधाभास पैदा होने के बाद अपन क्या लैंग्वेज, सिंस साइंस ए एन आर बट 1/√2 रेशनल अपन रेशनल, इसका सेम लैंग्वेज लिखनी, तो अपन ने पहले लैंग्वेज लिखी हुई थी वही लैंग्वेज फिर से अपन को उतार देनी, या √2 इज, फिर से क्या करना है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर खास पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन एज कॉज रॉन्ग या assumption रॉन्ग स्वप्न, ये था पहले मान, फिर करना है, करने के बाद हमें पता भी है क्या है, वो वही है, फिर भी अपन को क्या है, इतनी सी लैंग्वेज की। अब करेंगे चूंकि दूसरा क्वेश्चन डालना, ये अपन लिख के रखते हैं, क्योंकि इसमें अज्यूम हर उस रखते हैं, जब चेंजेस अपना सॉल्यूशन होता जाए, ज़्यादा सॉल्यूशन में टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम लगना एक हानिकारक काम है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
आइए सॉल्व करते हैं फिर से। √5 को मान लेते हैं 7 क्या है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड सर 7 5 लेट अज्यूम टू द contrary that √7 इज है कि √7 रेशनल है। सॉल्व करेंगे 7 √5 इक्वल टू बी। अब देखो हमको पता है कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। अब ए और बी इंटीजर्स है तो अपन क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, इंटीजर थी और क्या है, को प्राइम है। को प्राइम करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 7 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई था तो किसमें पहुँच जाएगा, डिवाइड। √5 इक्वल अपॉन 7b। अब देखो यहाँ पे रेशनल नंबर, यहाँ पे रैशनल नंबर, फिर से विरोधाभास पैदा हो गया। विरोधाभास पैदा होने के बाद मैंने तुमको क्या बताया था, विरोधाभास पैदा होने उनको क्या लिखना है, सिंस ए एंड आर इंटीजर्स या को प्राइम, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ए अपॉन 7b इज रैशनल, जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। बट √5 इज इरेशनल, तो √5 क्या है, रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन था, वो क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है। क्या माना था, √5 इज इरेशनल। 5 क्या है, सही अजम्पशन क्या है कि √5 क्या है, इरेशनल ही है, उसको आपने मान के गलती कर दी। अब चलते हैं जल्दी से नंबर थर्ड में, भी कुछ ज़्यादा नहीं है। 6 प्लस लेट अस assume the very plus rational plus root equal to क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा इक्वल टू माइनस 1/, सॉल्व करेंगे √2 इक्वल टू समझ में आया। मतलब इतनी सी बात है कि हमने अज्यूम किया है कि 6 प्लस √2 जो है मान लिया हमने, 6 प्लस √2 को ए अपॉन बी रख लिया, ए अपॉन बी क्या वो प्राइम है। रखने के बाद हमने क्या किया, √2 इक्वल टू ए अपॉन जो प्लस में 6 था इधर, वो किधर किस में पहुंचा दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये √2 इक्वल टू बी अपॉन बी। अब देखो यहाँ पर रैशनल है, यहाँ पे इरेशनल है, इरेशनल पर इक्वल हो सकता है क्या, रैशनल। यहाँ पे हम ये वाली वाली लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस ए एंड आर इन ओ प्राइम इंटीजर्स, और इसमें क्या लिखेंगे अपन, ए माइनस 6 अपॉन बी रैशनल। तो ये वैल्यू निकल के आई है, बट यहाँ पे जो रूट विरोधाभास पैदा कर रहा है, बट √2 क्या है, रेशनल नंबर है। दिस कंट्राडिक्शन है अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन रैशनल। ठीक है, √2 क्या है, रेशनल। तो हमने जो चीजें मानते हैं होती नहीं है, जो होते हैं तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये था अपना 1.2। यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। रेशनल नंबर कुछ क्वेश्चन थे, न्यू एडिशन का, तो उसमें तो अपन ने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। लैंग्वेज बता दी है कि आपको क्या क्या लैंग्वेज
कैसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पैदा हुआ, कैसे अपन ने रैशनल से रेशनल कन्वर्ट किया, सारी चीजें अपन को प्रूव। ठीक है, तो दोस्तों प्यारे प्यारे बच्चों, अब अपन जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स। समझ में आया? चैप्टर 2 कौन सा? पॉलिनोमियल्स में जाके अपन मिलेंगे। चैप्टर 2 को अपन पहले इंट्रो समझेंगे अच्छे से, और उसके बाद 2.1 2. जैसे अपन ने चैप्टर फर्स्ट समझा, चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे आपका फुल्ली कंप्लीट स्टार्ट होगा चैप्टर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।